देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्जुन। ओ, श्लोक का मतलब भी बताना होगा, ठीक है। एवा ये तो पढ़े भी है क्या? पढ़े भी नहीं है शायद ये तो। मैं क्या बोलता हूँ दीदी, डोली दी, स्टार्टिंग से एक और बार करते हैं, किसी को कुछ याद ही नहीं है। मात्र पढ़े नहीं है बोल दी, इससे ज्यादा बेइज्जती क्या होगा और अपना। पढ़े है क्या ये वाला? नहीं, इतने दिन से मैं अपना कहानी सुना रहा चैप्टर हूँ यहाँ 3 पे। चैप्टर, अच्छा जी चैप्टर 4 में है। ओके ओके। वो 3 पेज सबके पास है जो मैं फोटो भेजा था। हाँ है। हाँ, वो इस हफ्ते वो 3 पेज सबको याद करना है, ठीक है। इस हफ्ते 3 पेज? सब इजी इजी वाला 27 छांट। तो है। भाई सब इजी वाला छांट के दिया हूँ, ऐसे क्यों हो रहे हो। एक दिन में 10 लोग याद करेंगे? तो 3 दिन हुआ, और 3 दिन रिवीजन करोगे, फिर भी एक दिन बचा कि नहीं। इतना आसानी से बोल रहे। ये भानो है कि भातो है? कहाँ है भानु भातु, मुझे तो कुछ नहीं दिखा। नासतो विद्यते भानो। वो अच्छा भावो। ना भावो विद्यते सतः कहाँ से पढ़ रहे हो। उभयोरपि दृष्टोत्तर। लिखा हुआ हाँ, कहाँ पे लिखा हुआ भाई। कॉपी में। आप लिखे हो। नहीं, तो तेरा लिखा हुआ। अच्छा, वो तो हैंडराइटिंग नहीं समझ में आ रहा है। थोड़ा बहुत नहीं आ रहा समझ। हाँ ठीक है, जो जो आ रहा है वो करो। अभी का पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके। डॉली दीदी, आप माइक चालू कर सकते हो क्या, कि कुछ कर रहे हो। हेलो। डॉली दीदी, बोलो बोलो, स्टार्ट करो। भोक्तारं मैं 2 मिनट यज्ञतपसाम में बात करती हूँ, हाँ। सर्व। ठीक। ओके। सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्ति पृच्छति। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी, ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। क्या इसमें भक्त कैसा हो वैसा डिफाइन किया गया है? भक्त कैसा हाँ? हो नहीं, भक्त कैसा हो जाता है। अच्छा। मतलब मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला। मतलब हम जिसके लिए यज्ञ और तप कर रहे हैं, उन तप का उसके उन्हीं के लिए कर रहे हैं, उनको भोगने वाला। संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर। वेरी इजी। मतलब सारे लोगों का ईश्वरों का मतलब भगवान का भी भगवान। भगवान का भगवान नहीं, देवताओं का भगवान समझ लो। हाँ, सब अच्छा। समान बात है, चलेगा। तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद मतलब लिखा है जो जो।
अर्थात स्वार्थ रहित, हम्म, दयालु और प्रेमी तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का स्वार्थ रहित, दयालु और प्रेमी। मतलब दयालु होना चाहिए, मतलब कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। भगवान ऐसे हैं, बता रहे हैं कि वो मुझे संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का ईश्वर और सभी प्राणियों का स्वार्थ रहित प्रेमी, जैसे हमसे जो प्रेम करता है ऐसा क्लेम करता है, वो स्वार्थ के लिए करता है, वो सत्य है। लेकिन भगवान का जो प्रेम होता है वो स्वार्थ रहित होता है। उनको तुम क्या दे दोगे, उनसे तुमको क्या मतलब, उनको तुमसे क्या चाहिए? पर उनका जो प्रेम होता है वो स्वार्थ रहित होता है। और दयालु इसलिए कि हर कोई हर क्षण पाप कर रहा है, इसलिए हर एक कोई अलग अलग श्रेणी का पापी है, कोई छोटा मोटा है, कोई बड़ा है, पर वो सब पे दया करते हैं। मतलब हम गुस्सा हो जाएंगे, उसके घर वाले, उसके माँ बाप गुस्सा हो जाएंगे, निकाल देंगे, बात नहीं करेंगे। लेकिन एक होता है जो उसको भी माफ करने को तैयार होता है, उस पर भी दया करता है कोई, वो दयालु और प्रेमी। हो गया ये वाला खत्म। आगे पढ़ो। ऐसा ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। समझ, मतलब ये सब जो जान गया वो शांति को प्राप्त हो जाएगा। तत्व से मतलब एकदम मूल रूप से जान जाता है, ऐसे छोटा मोटा कोई ऊपर से बस बोल अंदर देने से को जान भाव लेना। से नहीं, हाँ मतलब सच में उसको अंदर से वो समझ लेता है, जान लेता है। मान लेना और जान लेना वाला जो कंसेप्ट बताया था वो, तो इसमें जान लेना, बिल्कुल समझ जाता है कि यही है। चैप्टर 5 कंप्लीट, छोटा था। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमो अध्यायः। अथ षष्ठो अध्यायः। श्री भगवानुवाच। भगवान स्टार्ट किए हैं, छठा अध्याय में बोलते हैं क्या, देखो। अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। श्री भगवान बोले, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। मतलब योगी कौन डिफाइन कर रहे हैं ना कि सन्यास डिफाइन कर रहे हैं, सन्यासी और योगी संन्या ये कौन है और कौन नहीं है। अग्नि का त्याग करने वाला मतलब ये तो मुझे भी समझना पड़ेगा, पर जो मैं सोच पा रहा हूँ वही है शायद कि जो वो फल स्वाहा, वगैरह, वो कर्म ये का फल वगैरह। नहीं, वो जो स्वाहा वगैरह करते नहीं क्या, यज्ञ वगैरह, हम्म। शायद उसके तरफ बोलने लग रहा है। चैप्टर 6 है कि क्या है? 6 है। षष्ठ षष्ठा षष्ठ अध्याय। अच्छा, ये अग्नि का त्याग करना मतलब जो सारे रिवाज हैं उनका त्याग करना बोला है, रिचुअल्स। अथ रीति रिवाज। जो विधि है उन सबको, मतलब क्या बोलेंगे, डॉली नहीं बता सकती। अच्छा, जो अलग अलग यज्ञों में सेक्रीफाइसेस नहीं होता है, स्वाहा स्वाहा, तो वो सारे यज्ञों में जो अग्नि वाला जो सेक्रीफाइस होता है उसकी तरफ रिफर करके बोला है कि केवल उन्हीं कर्मों को करने वाला सन्यासी नहीं है, और केवल क्रियाओं का त्याग कर देने से ही वो योगी नहीं बन जाता, कि कहीं अपना कर्म छोड़ के भाग गया और योग करूंगा, मेडिटेशन करूंगा, हिमालय जा रहा हूँ, मतलब वो योगी नहीं माना जाएगा। कौन माना जाएगा बोला है?
बताओ, पढ़ो ऊपर, पढ़ो। हाँ, वापस वापस। हाँ वही सुनी नहीं मैं। बोलूं। हाँ बोलो। जो यज्ञ वगैरह में वो अग्नि का काम नहीं होता क्या, सब स्वाहा स्वाहा जो सेक्रीफाइसेस करते हैं, हाँ हाँ, वो सिर्फ वही वो सिर्फ केवल वो करने वाला सन्यासी वो नहीं है। त्यागने। अच्छा। हाँ, और केवल क्रियाओं को छोड़ के जो भाग जाएगा, त्याग कर देता है, क्रियाओं का त्याग करने से कोई योगी नहीं बन जाता। तो क्या करने से बनता है, देखो ऊपर वाला लाइन में पढ़ो। जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है। मतलब जिसको कर्म के फल का वो नहीं होगा, चिंतन नहीं करेगा जो, और फल करने मिलेगा बोल के योग्य ध्यान नहीं कर्म देता। क्या होता है? हम्म? करने योग्य कर्म क्या होता है? जो उसका जो नहीं, उसका मतलब कर्तव्य। जो उसको करना चाहिए। हाँ, अच्छा। ओके। पढ़ो। यम संन्यासमिति प्राहुर्योगम तम विद्धि पांडव न ह्यासन्य न ह्यासन्यसस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन। हे अर्जुन, जिसको संन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। मतलब गीता अध्याय 3 श्लोक 3 की टिप्पणी में इसका खुलासा अर्थ लिखा है। 3 श्लोक 3 इसका और इसका मतलब अध्याय 3 का श्लोक 3 में लिखा है, बोल रहा है। संन्यास और योग का हाँ, किस रेफरेंस में बोला है, मतलब समझ किस कॉन्टेक्स्ट में निकालें क्या? निकालते हैं। अध्याय 3 श्लोक 1 2 श्लोक 3। 3। यहाँ तो योग है, निष्ठा है। ये रहा जो संन्यास कहाँ है? और योग, अच्छा, वो ये जो रहा। दूसरा नंबर। हाँ। पढ़ो। माया से माया से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसे समझकर तथा मन इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान से रहित होकर सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहने का नाम ज्ञान योग है। इसी को संन्यास, सांख्य योग आदि नामों से कहा गया है। यानी कि क्रियाओं में कर्तापन का अभिमान छोड़ के निरंतर चिंतन होना, उसको संन्यास बोलते हैं। मतलब जो भी कर्म हो रहा है वो मैं करो जो करते। हाँ, वो प्रकृति में बरत रहा है। ये माया से उत्पन्न हुए गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। गुण मतलब तो समझ गए ना अभी? हाँ। हाँ, तो वो से जनित ही कर्म गुणों में ही बरत रहे हैं। सब इंद्रियां अपने अपने भोगों का काम कर रही है, सब अपने अपने कर्म कर रहे हैं, मतलब सारे प्रकृति जनित चीज प्रकृति में ही हो रहे हैं। मतलब दे आर परफॉर्मिंग अमंग देमसेल्फ, वैसा। अच्छा। तो वो अपने आप को पीछे हटा हुआ, मतलब सिर्फ दृष्टा रूप में देखते हैं, मतलब वो चीजों को बस ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो उसका कर्ता भाव खत्म हो जाता है कि मैं ये कर रहा, मैं वो किया। तब और वो निरंतर वो क्या करता है, नित्य परमात्मा का एक ही भाव से चिंतन करता है। तो वो होता है उसको संन्यास भी बोलते हैं, सांख्य योग भी बोलते हैं, ज्ञान योग भी बोलते हैं, ज्ञान योग भी बोलते हैं। और कर्म योग जो है वो अलग है। फल और आसक्ति को त्याग कर भगवत आज्ञा अनुसार केवल भगवत अर्थ
समत्व बुद्धि से, समान बुद्धि से कर्म करने को निष्काम कर्म योग, समत्व योग, बुद्धि योग, कर्म योग, ये सब नाम है। देखो, मत कर्म, मदर्थकम, तदर्थकम। तो क्या है अर्जुन, जिसको संन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। संकल्प कौन करता है? हमारे शरीरों में संकल्प करने का काम किसका है? दिमाग का। ये दिमाग के बारे में कहाँ पढ़े हैं वो अपन? मन का। एग्जैक्टली, कल तो बताया था खुशी। मन का। तो जब तक हम संकल्प रहित नहीं होंगे तो कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। जब तक हमारा मन एक थॉटलेस स्टेट में नहीं आता है ना, तो तब तक हमको वो एक्चुअल किसी भी चीज का अनुभूति नहीं होगा। जो भी सत्य वस्तु है उसका अनुभव, चाहे ज्ञान मार्ग से हो, भक्ति मार्ग से हो, किसी मार्ग से हो, जो ब्रह्म ज्ञान, स्वरूप बोध या भगवान का साक्षात्कार, जो भी स्थिति आता है वो सब संकल्पों के रहित होने से होता है। जब तक हमारा मन कुछ ना कुछ संकल्प कर रहा है तब तक हमको वो अनुभूति नहीं होता है। इसीलिए जैसे अष्टांग योग भी सिद्ध करते हैं, तो अष्टांग योग का आखिरी चरण क्या होता है? जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ऐसा करके 8 है। तो 8वां वाला होता है समाधि स्थिति। ठीक है, तो समाधि स्थिति में क्या होता है? अ, उसको निर्विकल्प समाधि स्थिति बोलते हैं। उसमें आपका मन थॉटलेस हो जाता है और कोई संकल्प विकल्प वो नहीं करता है, ये वो ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल थॉटलेस। कोई थॉट ना आता है तो भी फट से चला जाता है, उसका कोई रेलिवेंस नहीं, थॉट्स का कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं होगा। जैसे आज एक थॉट आ रहा है हमारे माइंड पे, मन का काम क्या है? थॉट को लेके आ गया, अब उस थॉट के ऊपर चिंतन करेगा फिर हमारा चित्त। फिर अगर चित्त कुछ चिंतन किया, उसको सही लगा, बुद्धि को बोलेगा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। करना चाहिए बोला तो हो सकता है हमको उठ के जाना भी पड़े, अपना स्थूल शरीर को भी हिलाना पड़े। तो जो संकल्प विकल्प है, एक हिसाब से जैसे एक इन्वेस्टर अपना आइडिया पिच करता है शार्क टैंक में, तो मन पहली बार वो चीज लेके आता है बाहर से, उसके ऊपर फिर जो डिस्कशन हो रहा है वो समझ लो चिंतन हो रहा है, वो चित्त का काम है। उसके बाद जो फाइनल होता है उसका अगर डिसीजन निकलता है कोई कर्म करने में, कि जैसे मन लाया गुपचुप खाना है, चित्त चिंतन किया, हाँ कितना बढ़िया गुपचुप होता है, पिछले बार खाया था, अच्छा लगा था, 10 का आएगा, जा सकता हूँ, खाने का टाइम नहीं हुआ है। ये हो गया चिंतन पार्ट। बुद्धि अपना सजेशन देगा, अभी नहीं खाना चाहिए, गुपचुप तेरे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, या फिर तू पिछले बार खाया था तो ऐसा हुआ। पर लास्ट में जो फाइनल होगा, क्योंकि आजकल मन हावी हो गया बुद्धि के ऊपर, तो वो बात अपना मनवा ही लेता है। मन का मन किया खाना है तो खाना है, तो सोच लो मन जीत गया, गुपचुप खाना है डिसाइड हुआ, तो अब आप अपना शरीर को लेके जाओगे गुपचुप खाने। तो ये सारा प्रोसेस का शुरुआत कहाँ से होता है? एक संकल्प आने से। तो वो संकल्प जो मन लेके आया है, जब तक आप संकल्प रहित नहीं होगे तो आपका कोई भी गति हो सकता है। मन बलवान है, फिर संकल्प लेके आएगा, उसके ऊपर चिंतन होगा, डिस्कशन होगा, तो कोई रिजल्ट निकलेगा। हो सकता है आपका ध्यान मुद्रा से उठ के आपको जाना पड़े, किसी भोग की तरफ आकर्षित हो। तो हर एक काम ये मन से ओरिजिनेट होता है। तो जब तक हमारा मन संकल्प रहित नहीं होगा तब तक हमको सुख नहीं देने वो देगा। तो इसको चुपचाप बैठाना बहुत जरूरी है, और उसी के लिए अपने थॉट्स को रेगुलर काटना, कम इंटरेक्ट करना, कम बोलना। जो थॉट्स आएगा फटाक से उसको काट देना, जवाब देके कि हाँ या नहीं, नहीं करना है, नहीं करना है, बस। नहीं मान रहा है तो बार बार एक नाम में लगाने का अभ्यास करना। ये चीर काल तक, मतलब लंबे समय तक होता है, क्योंकि ये तो वाइडली एक्सेप्टेड है कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, शरीर, इंद्रियां, इन सबको जीतना, माया पे काबू पाना बहुत कठिन काम है। अगर इजी होता तो ये साधु लोग पूरा का पूरा अपना जीवन इस मार्ग में समर्पित नहीं करते, जीवन बीत जाता है मन के साथ लड़ाई करते।
तो ये बहुत एक्टिव लड़ाई है, तो अपने को बहुत टाइम लग सकता है ये सब चीजें पाने पे, लेकिन विद प्रैक्टिस बहुत आप शांत हो जाओगे। मतलब जितना प्रैक्टिस सोच लो उतना आपका जीवन शांत होगा। नहीं कर रहे हो तो आपका जो जीवन है वही जी रहे हो, दुखी क्लेशित। तो इसीलिए मन जब संकल्प रहित होता है तो वही पुरुष योगी कहलाता है, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। आगे समझे सब? यो ब्रो। आगे पढ़ना है। हाँ। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है, और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। आरूढ़ और योगारूढ़ क्या है? आरूढ़ मतलब इंटरेस्टेड काइंड ऑफ। योग में आरूढ़ होने की मतलब उस पे चढ़ाई करने की सोच लो। अरे यार डोली दीदी वर्ड्स योग में आरूढ़ आगे बढ़ने के लिए। अच्छा, पढ़ो पढ़ो फ्रेश। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए। मननशील मतलब वही जो ज्यादा इस और चिंतन मनन करता है, जिसका इस तरफ मन है, योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष। पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है। हेतु हेतु मतलब मतलब होना मीन्स। चाहिए। मीन्स मतलब कोई चीज करने का जो जरिया होता है, वो जरिया निष्काम भाव से कर्म करना है। इसका मतलब है कि जो पुरुष योग की ऊंचाइयों को एक्सप्लोर करना चाहता है, जानना चाहता है, उस और में जाना चाहता है, उसके लिए साधन क्या होगा? निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा गया है। मतलब उसका वही जरिया है, उसके थ्रू इंसान योग में आगे स्टेप कर सकता है, राइज करेगा। निष्काम भाव से कर्म करना जरूरी है उसके लिए। और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। योग में आगे बढ़ जाने के बाद एक बढ़िया वाला आपको एग्जांपल देता हूँ, समझ में आएगा, देखो ध्यान से। जैसे अभी मैं चाहता हूँ कि मैं गरीबों का मदद करूं, पेशेंट्स का सेवा करूं, या मेरा और बहुत सारा प्लान है। पर यहाँ पे हमारे भगवान क्या बोलते हैं कि तू मेरा चिंतन कर निरंतर। तो जो मैं सोचा था उसका क्या मतलब? मैं भी कुछ कर्म करने का सोच रहा था, मैं ये करूंगा वो करूंगा ऐसा ऐसा। तो जब भगवान बोलते हैं कि तू केवल मेरा निरंतर चिंतन कर, तो भक्त बोलता है तो फिर ये सब? भगवान बोलते हैं ये सब मैं संभालूंगा। योगक्षेमम वहाम्यहम्, मतलब योगक्षेम का वहन मैं करूंगा। तो केवल भगवान का होकर उनको जो समर्पण कर देता है, जैसे आज मैं कराटे नहीं सीख रहा, कि कोई दिन अगर गुंडे लोग मुझे घेरते हैं तो मैं कैसा करूंगा? मैं कॉन्टेक्ट बना लेता हूँ कुछ, मेरे दोस्त जो गुंडे हैं उनसे ऐसा सोचूंगा तो कैसा होगा? तो मुझे हर चीज के लिए प्रिपेयर करना होगा। मेरा पढ़ाई नहीं हुआ तो कोई अमीर को पटा के रखता हूँ, मेरा काम आएगा। तो
ऐसे हम अलग अलग जगह अलग अलग सहारा ढूंढते हैं। तो जो इंसान को भगवान बोले कि तू केवल मेरा चिंतन कर, तो बोला मैं अपना और बहुत तैयारी किया होता संसार में अलग अलग चीजों के लिए, पर वो सब मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल आपका चिंतन कर रहा हूँ, तो वो सब का क्या? तो वो बोलते हैं वो सब मैं संभालूंगा। तो इसीलिए वो पूरा उनके आश्रित हो जाता है। तो अब जैसे प्रेमानंद महाराज का एग्जांपल ले रहा हूँ, उनके मन में कितना ऐसा संकल्प होगा, सोचो कि कैसे करके पूरा जगत का कल्याण कर लूं, क्योंकि है तो साधु का हृदय, हम लोग का तो फिर भी बहुत सांसारिक है। और साधुओं का हृदय बहुत ही मतलब ऐसा होता है कि मेरा शरीर काट के ले जाओ लेकिन लोग सुखी रहें। तो ऐसे ही हजारों साधु जो आज तक हुए हैं, वो केवल अपना कल्याण नहीं करते हैं, जो अकेले बैठ के जो भजन करते हैं, जब वो भगवान को अपने आप को पूरा सरेंडर करते हैं और भगवान का भजन करते हैं, तो जितना अच्छा वो करना चाह रहे होते हैं या करना करते अदरवाइज या कर सकते, या जो उनका इच्छा रहता है कल्याण का, वो सब भगवान फुलफिल करते हैं। तो इसीलिए अगर आप किसी का कल्याण करना चाहते हो, तो आज जैसे हमारे थोड़ा बहुत जो भक्ति भाव है, जो आज चल रहा है, जो इतने लोग भजन भक्ति में आ रहे हैं, सुधर रहे हैं, कैसे हो रहा है? ये उनके भजन बल से होता है केवल। वो और कुछ नहीं करते। वो नहीं संकल्प करते कि मैं कल डॉली को सुधारूंगा, इनको ज्ञान देना है मेरे को, ऐसा नहीं। वो केवल कर्म रूप से करते हैं और कोई चिंतन उनका नहीं होता, पूरा समर्पण कर देते हैं, तो सब काम भगवान करते हैं। तो वो इनडायरेक्टली वो कल्याण कर रहे हैं। जैसे आज अगर साधु लोग इस दुनिया से गायब हो जाएं, तो सब मार काट के एक दूसरे को पूरा कलयुग चरम सीमा पे आ जाएगा। वो जो अकेले बैठ के भजन कर रहे हैं, उसका फल है कि आज हम चुपचाप बैठ के खाना पीना खा पा रहे हैं। जैसे आज बॉर्डर में हमारे सिपाही पोस्टेड हैं, इसीलिए हम यहाँ अंदर हैं। तो आज वो उनका भजन बल कितना बाधा को बचा के रखा है, कितनों का कल्याण कर रहा है, वो हमको पता नहीं चलता। तो यहाँ पे वही दिया है कि निष्काम भाव से तू कर्म कर, तो तू योग में आरूढ़ होगा, आगे बढ़ेगा। और योग में देख, निष्काम भाव से कर्म मतलब क्या? मैं पुण्य करूंगा, मैं अच्छा करना चाह रहा हूँ लेकिन कर्ता भाव नहीं रहेगा, तो एक हिसाब से इंसान को लगता है और अदरवाइज बहुत कुछ किया होता काइंड ऑफ। तो निष्काम भाव से जब वो कर्म करेगा तो योग में आरूढ़ होगा, यानी चढ़ेगा, उसका स्थिति बढ़ेगा। और जब वो योगारूढ़ हो जाता है, तो उसका जो सर्व संकल्पों का अभाव है, उसका मन में और कोई थॉट्स नहीं आते, वो और संकल्प विकल्प नहीं करता। तो उसके जो संकल्पों को वो समर्पित कर दिया, उसके अंदर जो अभाव हो गया संकल्पों का, अब वही कल्याण का हेतु बन जाता है। अब उसी से ही कल्याण होता है। कोई समझ पाए? या शायद मैं प्रेजेंट नहीं कर पाया अच्छे से। बोलो। मतलब जो बिना सोचे करता है कि मैं बस करता है और उसके बदले में कुछ मिलेगा नहीं सोचता है, तभी उसका कल्याण हो जाता है। उसका भी और लोगों का भी। हाँ, और कल्याण करूँगा बोल कर अगर करेगा तो उसमें वो उसका भी देखो, मतलब घटता जाता है और सामने वाला के भी फुल हो नहीं पाता। सामने वाले का तो वैसे भी वो लिमिटेड कल्याण कर पाएगा अदरवाइज, और खुद का भी स्थिति उसका बिगड़ जाएगा अगर वो सिर्फ मैं में रहेगा कि मैं सबका कल्याण करूंगा। पर जब वो खुद के कल्याण की रास्ते में चलता है, तब ऑटोमेटिक सबका कल्याण होता है। यहाँ पे वो बोला है, देखो दोनों भी और डी, और एक बार सुनो। जैसे अगर 35 साल की उम्र में प्रेमानंद महाराज सोचे होते कि मैं लोगों को साधु बनाऊंगा, 10 5 को बनाए होते, मैं लोगों से सत्संग का फीस चार्ज करूंगा, बढ़िया सबका हेल्प करूंगा, धीरे धीरे होगा सस्टेनेबल हिसाब से। पर नहीं, उनका खुद का कल्याण करना था। तो जब वो खुद के कल्याण के मार्ग में गए, तो ऑटोमेटिक सबका कल्याण होता है। जैसे आज अगर घर में या मोहल्ले में एक शराबी हो, तो 10 को उसका इफेक्ट पड़ता है, और वैसे ही एक पंडित हो तो उसका इफेक्ट 10 को पड़ता है। तो जब इंसान खुद के कल्याण के मार्ग में चलता है, हमको किसी और को नहीं सुधारना है, जब हम खुद का कल्याण करते हैं तो ऑटोमेटिक लोगों का कल्याण उसी में से होता है। जब वो इंसान खुद का कल्याण करता है और उस सर्व संकल्पों से रहित हो जाता है, तो वही बाकियों के कल्याण का हेतु बन जाता है।
हेतु मतलब जरिया बन जाता है। नीलकंठ वर्णी का एक सीन है, वही फिर से रिपीट कर रहा हूँ जो पहले ही बताया हूँ। वहां पे वो टीचर बोलते हैं कि अपने कल्याण के लिए, उस ब्रह्म ज्ञान को जानने के लिए जिया हुआ जीवन क्या एक स्वार्थ सिद्धि का पर्याय बनकर नहीं रह जाएगा। यानी कि हर कोई केवल अपना कल्याण के लिए, मतलब भगवान से जुड़ के अपना कल्याण करेगा, अपना स्वार्थ नहीं हो गया उसमें। क्योंकि वो टीचर उस टाइम बच्चों लोग को क्या पढ़ा रहा होता है कि नैतिकता से जीवन जियो, चोरी करना बेकार है, लोगों की सेवा करो। तो देखो अभी ध्यान से सुनो, वो जो सिखा रहा था बच्चों को, वो क्या था, सात्विकता सिखा रहा था, सात्विक गुण, सतोगुणी बना रहा था कि पुण्य करो, सेवा करो, ठीक है। पर नीलकंठ वर्णी जाके क्या बोले कि उस ब्रह्म ज्ञान को, उस उच्चतम विद्या को पाने के लिए जिया गया जीवन ही श्रेष्ठ है। रजो और तमो को छोड़ दो, खाली सतोगुण से मोक्ष वाला बात को समझो। वो सतोगुणी बात पढ़ा रहा था और ये जाके ब्रह्म ज्ञान के बारे में बताया। तो तब वो टीचर बोलते हैं कि क्या केवल अपने कल्याण के लिए जिया गया जीवन स्वार्थ सिद्धि नहीं बनकर रह जाएगा, कि मतलब हम सब स्वार्थी नहीं कहलाए जाएंगे। तो बोलते हैं नहीं, अपने कल्याण के लिए जिया गया जीवन एक यज्ञ की भांति होता है, जिसमें अपने कल्याण के साथ साथ सबका कल्याण होता है। एक कल्याण का, सबके कल्याण का यज्ञ होता है वो। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि निष्काम भाव से कर्म तो करो, और कर्म करने से तुम योग में आरूढ़ होगे, आगे बढ़ोगे। और जब तुम योग में आरूढ़ हुए, तुम्हारे अंदर जैसे कुछ स्थितियां आई, तुम मोक्ष को प्राप्त होते हो, सोच लो, तो उसका इफेक्ट स्वरूप ही और कईयों का कल्याण हो जाता है। अभी भी नहीं समझे क्या? समझ गए हम। ठीक है, मतलब और एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, क्लियर होगा। जैसे कोई लड़का को सरकार आके चुन लिया कि चल तू हमारा आर्मी में रहना, तो बोले नहीं, मेरे को तो माँ बाप के लिए घर बनाना था और ऐसा ऐसा मेरा बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी में सोचा। तो सरकार बोलता है वो सब मैं करूंगा। तो वो कब, जब वो मन लगा के आर्मी में चला जाए। तो वैसे तुम अपना कल्याण, अपना रिश्ता उधर जोड़ लेते हो सही से, तो बाकी चीज सरकार संभालता है ना, वैसे वो भगवान संभालेंगे, वो कल्याण अपने आप होता है। और अगर तुम जाके नौकरी में बेईमानी कर लो, वापस लाके सरकार छोड़ दो। तो तुम अपना काम सही से करो, तो जो सही से योगारूढ़ हो जाता है, सर्व संकल्पों का अभाव हो जाता है, तो वही ही जरिया बन जाता है उनका कल्याण का, बाकियों के कल्याण का। ओके। अब पढ़ो। यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। सिंपल है। मतलब ना ही भोगने का कुछ होगा, ना ही कर्म के फल में कुछ आसक्त होगा। आसक्ति हो। हाँ। और जो सारा संकल्प को त्याग देगा, वही योग की दिशा में आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ जाएगा। बढ़ा हुआ माना जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ा हुआ माना जाएगा। ओके। थोड़ा सा विजुअलाइज करके देखो, हाउ विल ए पर्सन लुक लाइक, जिसका भोगों पर से इच्छा उठ गया है और कर्मों के फल में आसक्ति नहीं है और संकल्पों का अभाव है, वो कैसा उसका, हाँ थोड़ा उसको विजुअलाइज करो मन में, थोड़ा वो कैसा उसका जीवन होगा। That person will मुझे be तो at utmost peace. नीलकंठ वर्णी आ रहे हैं माइंड में। हाँ वो नहीं, मतलब आप लोग एनिमेशन। अपने, सुनो सुनो, इसको एक काम करो, एक बार के लिए 2 मिनट रुक के अपने कॉन्टेक्स्ट में उसको सोच के देखो, जिस समय आपका ये स्थिति होगा, और दिमाग दौड़ा के देखो थोड़ा सा कि कैसा आपका जीवन और कर्म होगा, मतलब कैसे दिनचर्या होगी, क्या मन का स्थिति होगा, थोड़ा सोच को डीपली।
अगर पीछे से थोड़ा गाइडेड मेडिटेशन टाइप का अगर बोलते जाऊं तो सोच लो, जैसे जो अपना सुबह सुबह कर्म करने, पढ़ाई करने, या कोई किचन में जाता है, कोई कॉलेज जाता है, कोई और कहीं जाता है, तो ऐसे सोचो कि आप गए वहां पढ़ रहे हो, पर पढ़ के कुछ बनूंगी और ये करूंगी वो करूंगी, वो मन में नहीं चल रहा है। मन में एक चिंतन चल रहा है, बस नाम चल रहा है, और पढ़ रहे हो, कर्म कर रहे हो। फिर आए तो खाने का कुछ ऐसा इच्छा नहीं, बस खाए, पर निरंतर चिंतन चल रहा है, किसी भोग में आसक्ति नहीं। आकर देखे कपड़ा फटा है, या जो भी है, कुछ नया लाना है या नहीं लाना है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसा वो अपना स्थिति को करो, और कुछ और चिंतन भी नहीं चल रहा, केवल नाम चल रहा है, और कोई भी संकल्प आ रहा है तो उसको फट से हल्का ले लो, सारा कवर हो गया। देखो, इंद्रियों के भोगों में आसक्त नहीं हुआ, कर्मों में आसक्त नहीं हुआ, और सारे संकल्पों का त्याग हो गया। कौन दुख देगा बताओ उसको, और दुख देने लायक उसके जीवन में बचा कौन? कोई बाहर से ऐसे कोई शत्रु आकर थोड़ी दुख देता है। हमारे जो ये भाई बंधु लोग हैं, हमारी इच्छा कामना, यही लोग तो दुख देते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अटैचमेंट, यही सब तो दुख देते हैं। ये सब तो इसी श्लोक में खत्म हो गया हमारा, खत्म। ये बस एक श्लोक की गीता समझ के खाली इसी को इम्प्लीमेंट कर लोगे तो हो गया। 12 चैप्टर 18 चैप्टर पढ़ने का दरकार भी नहीं, एक श्लोक काफी है। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयते दयेत आत्मैव यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को अधोगति में न डाले, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। अधोगति में मतलब अध मतलब नीचे, मतलब दुर्गति की तरफ। नीची गति में ना, अपना दुर्गति ना करे। जो ये संसार बात जो कल ही अच्छे संसार से डिस्कस होता है। जो संसार रूपी समुद्र है उससे खुद ही निकालना है, क्योंकि हम लोग ही अपने मित्र शत्रु बोला गया है, दुश्मन भी होता है क्योंकि और हम ही हैं जो इसको कंट्रोल कर पाएंगे अपने मन को अभी, और हम रिपु लोग मतलब ही। शत्रु होता है। अच्छा। पुरात्मना। कोई कल क्या बोला, लोगों का हमारे ऊपर जो क्लेम है बहुत ही लिमिटेड है। ये मेरा एम्प्लॉय है, या ये मेरा स्टूडेंट है, या यहाँ तक कि ये मेरा बेटा है, मैक्सिमम क्लेम। मेरा पति है, जो ये मैक्सिमम क्लेम है। और इसको हम पिछले चैप्टर्स में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि बहुत ही बाहरी और बहुत ही हल्का क्लेम्स है ये। क्लेम करने वाले भी नहीं रहेंगे, वी कैन आउटलिव देम, हम शायद उनसे ज्यादा भी जिए, और जीते जी भी साथ देंगे नहीं देंगे, अपना मानेंगे नहीं मानेंगे, स्वार्थ के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो मतलब इजीली त्याग देने वाले रिश्ते हैं, मतलब सहज ही उनका त्याग आपको कर देना चाहिए। और उनके ऊपर ऐसा नहीं कि मेरा टीचर मुझे महान बनाएगा, या समय के साथ मैं महान बनूंगा, या मेरे दोस्त वो मुझे महान, ऐसा नहीं है। पूरा का पूरा जिम्मेदारी आपकी चैतन्यता का आपके ऊपर है। अपने द्वारा अपना उद्धार करें। भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि सामने खड़े हैं खुद, और खुद बोलते हैं जा अर्जुन अपना उद्धार कर। हम तो पढ़ रहे हैं, वो तो सामने खड़े हैं उनके भगवान, और ऐसे नहीं कि दर्शन मात्र से मैं बोल रहे हैं जा आगे कर्म कर, युद्ध कर और अपना उद्धार कर। तो अपना उद्धार का जिम्मेदारी अपने ही ऊपर है, क्योंकि भगवान पहले बहुत से चैप्टर्स में बोले हैं कि मैं तो सिर्फ बना के छोड़ दिया हूँ। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, चारों वर्ग, और
पूरा सृष्टि, ये सारे गुण सब मैं बना के छोड़ दिया हूँ। अब इंसान के पास चॉइस हो कि वो कहाँ जाना चाहता है। तुमको तमोगुणी बनना है, बन सकते हो। मार पीट खून खराबा करके अपना पाप का किताब भर के नर्क भी जा सकते हो। ये इसी इसी धरती में अपना बचा हुआ जीवन को किसी कारागार में फांसी में काट सकते हो। अभी पूरा तुम्हारे पास अभी भी एबिलिटी है करेंटली, जाके किसका गला काट दो। मतलब पूरा एक पेंसिल पेन आपके हाथ में है और ये पूरा स्लेट कर्म भूमि है ना, ये जो करोगे बिल्कुल 22 सीटी से आपको छोड़ दिया गया है। पूरा चॉइस आपके पास है और भगवान मार्ग दिखाते हैं, विवश नहीं कर सकते। वो मार्ग दिखाते सबको हैं, जाना ना जाना उनका इच्छा है। अब देखो आप लोग को ज्ञान से बता दिए कि ये अच्छा अच्छा मार्ग है, ये खराब खराब है। अब आगे चॉइस आपका है, जा रहे हो नहीं जा रहे हो। और कल भी बोला था कि मनुष्य का जो मन आजकल ऐसा हो गया है कि जैसे पानी को कहीं भी छोड़ोगे तो नीचे की तरफ बहता है ना, तो वैसे आज मनुष्य का मन नॉर्मल छोड़ दिया जाए संसार में तो वो खराब काम की तरफ ही जाएगा, नीचे तरफ ही जाएगा। मनुष्य क्या उद्धार नहीं कराएगा कि हाँ ठीक है, हम एक्टिवली अगर शास्त्रों को फॉलो करके अपनी दिनचर्या में एक्टिवली सुधार नहीं कर रहे हैं, इतना मतलब इतना ही कौन करता है यार, नॉर्मल जीवन जिएंगे ऐसा जो सोचते हैं, तो वो नॉर्मल जीवन आपको धीरे 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 नीचे तरफ ही लेके जाएगा, क्योंकि हमारा मन अच्छी तरफ जाना नहीं सीखा है आज तक कभी। तो आप अगर सोच रहे हो कि हाँ ये सब ज्ञान वान ठीक है पर नॉर्मल जीवन जिएंगे, उतना पंडित तो अपने को बनना नहीं, तो इसका मतलब आपको ऊपर तो नहीं चढ़ना है, तो आप लेवल पे नहीं रहने वाले, आप नीचे ही गिरते जाओगे समय के साथ। क्योंकि अगर मन संयम नहीं कर रहे हो, कल को क्रोध आएगा, सब कुछ आएंगे। बहुत ईजी है फिर आपके ऊपर कब्जा पाना किसी भी चीज का। और वो ऐसे ऐसे पाप करेंगे ऐसे, और फिर कुछ दिखता नहीं है, फिर दुर्गति हो जाता है। तो इसको अगर खुला छोड़े तो दुर्गति की तरफ ही लेके जाएगा। इसीलिए लिखा है कि अपने आप को अधोगति में ना डालें, अपने साथ दुर्गति मत करें। क्योंकि अपने साथ मतलब पूरा अपने आप को अकेला सोच लो, विजुअलाइज भी कर लो, अपने साथ दुर्गति मत करो भाई। किसी बहकावे में, किसी रिश्ते में, किसी लोभ के कारण कोई भी पाप मत करो कि मैं चोरी करके ले आता हूँ मेरे घर वाले का पेट भर जाएगा। घर वाले का कुछ नहीं जाएगा, चोरी का कर्म आपके नाम पे चल जाएगा, ना घर वाले आपके हैं ना कुछ। तो किसी भी संबंध के मोह में आके, किसी कर्म के फल पे आके कि ये कर लेता हूँ, थोड़ा सा अनएथिकली सामान बेच लेता हूँ, थोड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट कितना दिन का, या फिर वो प्रॉफिट से कमाए हुए भोग आपके कितने दिन लास्ट करते हैं, और वो अनएथिकल काम आपका पाप का बुक में चढ़ जाता है। तो किसी भी सांसारिक रीजन की वजह से अपना गति मत बिगाड़ो। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आंसर देना। जैसे आज आपको ऑफर किया जाए कि एक बोतल शराब, ये आपके सामने रहा, मुझे पता है आप लोग नहीं पीते हैं, पर ये पी लोगे तो आपको इंस्टेंट में 1 लाख रुपए दूंगा, कितने लोग पियोगे? बहुत रियलिस्टिकली सोच के बताओ। क्या सिचुएशन बोले? और एक बार सिचुएशन क्या बोले? क्या सिचुएशन दिए और एक बार बोलो तो। अगर आपको एक बोतल शराब देके बोला जाए कि इसको पी लोगे तो 1 लाख रुपए आपको मिलेगा, तो कौन कौन पियोगे बोलो? अभी मैं नहीं पी रही। 6 महीना पहले पूछते तो शायद मेरा आंसर हाँ रहता है। आपका आवाज नहीं आ रहा है, चैट में लिख दो। बताओ बताओ, दीक्षा दीदी, वेदिका शर्मा, बताओ, डले दीदी बताओ। नहीं पीते? खुशी तो पी लेती लग रहा है। दीक्षा दीदी? अच्छा ठीक है। तो आप लोग 1 लाख की बजाय ठीक है, आप लोग 1 लाख की बजाय मतलब 1 लाख को नहीं चुने, अपना वो ठीक रास्ता में रहना वो चुने, ठीक है।
पर अगर वो अमाउंट को साथ ही साथ बढ़ा के 10 लाख कर दिया जाए तो कितने लोग पियोगे और कितने नहीं पियोगे? बहुत रियलिस्टिक है। मतलब सोच लो, कोई ऑफर कर रहा है, बस एक ही बोतल पीना है, रेगुलर नहीं पीना है, सिर्फ एक बार पी लो और ये 10 लाख आपके सामने रखो, किसी को पता भी नहीं चलेगा। बोलो बोलो, यस नो लिखते जाओ। वेदिका शर्मा, she seems interested। तो खुशी को छोड़ के बाकी दोनों 10 लाख के लिए भी नहीं पियोगे। अच्छा यार, तो आप लोग का माइक तो है यार, आप लोग सबको चैट क्यों कर रहे हो? डॉली दीदी खाली दीक्षा दी को चैट करना चाहिए आई थिंक। मेरा तो आवाज नहीं आया ना, मैं तो बता रही थी। अभी तो आ रहा है, आप उस टाइम कैसे बोल रहे थे देखो। ए बुआ। हाँ बोलो। अगर अब एक इंटरेस्टिंग केस आने वाले, फटाफट रेस्पॉन्ड करना। एक बोतल शराब है, पी लो, नहीं तो आपको जान से अभी के अभी मार दिया जाएगा। खाली पीना है, किसी को पता भी नहीं चलेगा, घर में पी लो, बच जाओगे, फिर जीने जीते रहना अपना जिंदगी। यहाँ से ये शहर छोड़ के चले जाना, बहुत ऑप्शन है। पी लो, नहीं तो मार देंगे जान से आपको। नहीं पियेंगे। नहीं, बहुत रियलिस्टिकली सोच के देखो, अभी यहाँ बोलना है बोल के नहीं, लिखो जो है बोलो है। हाँ पूरा रियलिस्टिक, तो छान ठान के रखे नहीं पियेंगे। ओके, दीक्षा दी थी पी लेती, ठीक है। आप डॉली दी? नहीं पियेंगे। ये हाँ, तो ये होता है निष्ठा। आपको मार दें, आपके घर वाले को मार दें, या संसार को मार दूंगी बोलेगी। आपका निष्ठा ऐसा होना चाहिए कि मैं सच्चे मार्ग पे ही चलूंगा, चाहे मुझे काट के मार दो, क्योंकि मरना, आज नहीं मरूंगा, 10 दिन बाद मरूंगा, लेकिन गलत काम करके मैं नहीं मरूंगा। स्पेशली VND, देखो अच्छे से ध्यान से सुनो। आप अपने प्राण को बचाने के लिए जब बात उस पे आ गया, तो आप लोग गलत काम करने के लिए रेडी हो गए। प्राण को कितने दिन बचा लोगे? वो नहीं मारेगा तो आप तो मर ही जाओगे। एट द एंड आपको मरना ही है, वैसे मरे या वैसे मरे। पर एक में आपकी निष्ठा गई पानी में, देखने वाला देख रहा है। गलत काम करके भी आप जिंदा रहने को चुने, अच्छाई को नहीं चुने। तो ऐसे तो आपका कल कोई भी टॉपिक होगा तो उस पर आप पिघल जाओगे। बात आज एक के जान की है, कल और भी बहुत सारा ऑफर दिया जाएगा या धमकी दे सकते हैं। तो ये तो आपका धर्म से आप इजीली फिसल गए। आप विजुअलाइज करो कि अगर यही ऑफर प्रेमानंद महाराज को दिया जाए कि केवल तुम प्याज लहसुन खाओ, नहीं तो मार देंगे, तो मरना स्वीकार करेंगे। बस यही सुनना चाह रहा था दीक्षा दीदी में। आज भी हमारे अंदर अहंकार है कि मेरे करने से चलता है घर। अगर आज आपको बैकुंठ से भगवान लेने आ गए शाम को, आज रात को सोते टाइम ना कि चल दीक्षा चल, तो आप नहीं जाओगे। हम सबको भगवान का प्राप्ति करना है। लोग यज्ञ तपस्या कर रहे हैं, घर द्वार छोड़ के बैरागी बन रहे हैं, सालों तक तड़प रहे हैं जिसके लिए। अगर वो परमात्मा आपके सामने आके बोलेगा कि चल दीक्षा चल, तो आप नहीं जाओगे, हाँ या ना? क्योंकि आप बोलोगे अगर मैं चली गई तो मेरे घर वाले कैसे करेंगे। या थोड़े ज्ञानी हुए तो रुको, मैं घर वाले को बता के आती हूँ कि रोना मत, है ना, मैं थोड़ा 2 दिन रुक जाओ भगवान, परसों आना, मैं इंश्योरेंस करा देती हूँ अपना, है ना, घर वाले से। आप लोग को क्या लगता है कि वो आपके घर वाले हैं? सिर्फ आपसे, आपका जो रिश्ता है आपके घर वाले से, उससे ज्यादा रिश्ता भगवान का है। आप लोग तो 2 मिनट में, माँ आजकल बहुत बीमार पड़ती है, मैं छोड़ देता हूँ पड़ता हूँ, पर वो नहीं छोड़ता है उसको। कई बार आप घर से दूर रहते हो तो आपके मम्मी लोग शायद तीनों टाइम आपको फोन ना करें खाने के लिए, पर तीनों टाइम खाना का जुगाड़ करने वाला वो रहता है सबके लिए। आप लोगों का रिश्ता तो कुछ क्षण का है,
एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है जिसमें आप उनको मम्मी या पापा बोल रहे हो, अगले जन्म में भाई बंधु बोलोगे या मिलोगे भी नहीं। ऐसे तो मेरे भी कितने जिनको मैं अपना बोला हूँ पिछले जन्मों में रहे हैं। तो आज मेरे ना करने से उनका क्या गति हो रहा है? उनका करने वाला कोई और नहीं है। बात यहाँ पे फिर से अहंकार की है। हमको परमात्मा में भरोसा नहीं है कि जो हमको लेने आया है वो सबको संभालेगा, क्योंकि मेरा परिवार थोड़ी उन्हीं का परिवार है। कर्म कर रहा हूँ, इनको पालना मेरा कर्म है। इतना नहीं है आपका, ये ममत्व है। यहाँ पे देखो, डीपली एनालाइज करो, ये ममत्व बुद्धि रहित होना चाहिए। पर आज अगर आए तो आपका ये, आज आपका स्थिति कैसा होना चाहिए? हे भगवान आ जाओ, बुला लो मुझे, इनकी सेवा करने के लिए किसी और को निमित्त बना लोगे, मैं ही जरूरी हूं क्या? ऐसा आपका भाव होना चाहिए, क्योंकि आप लोग सब एक जरिया हो बस। जैसे लोग बोलते हैं कि मेरे मरने से पहले देख आजकल मैं कमजोर हो गई हूँ, तेरा शादी करा देती हूँ, करा देता हूँ, मेरा हिम्मत नहीं रहा, ऐसा वैसा बोलते हैं। आप बताओ, शादी करने के लिए माँ बाप जरूरी है या घर में पैसा होना जरूरी है? ये सब जरूरी है क्या? नहीं। अगर ऐसा है तो जो अनाथ लोग हैं उनका शादी कैसे होता है? उनके तो माँ बाप नहीं होते हैं। आप लोग के हैं तो आप लोग के बोलते हैं कि मैं हूं तो तेरा करा देती हूँ, नहीं तो फिर कौन कराए। क्यों अनाथ लोग का शादी नहीं होता है दुनिया में? क्या गरीब आदमी के घर में शादी नहीं होता है? तो हम लोग बहुत ही छोटी बुद्धि में है कि हमारे की ये सब कुछ होता है। तुम्हारे की ये संसार बना है क्या? तुम्हारे की ये संसार चलता है क्या? कितनों का पेट भरते हो तुम? कितनों का घर चलाते हो? कितना दम है तुम्हारे कर्मों में? एक से दो वक्त अगर कोई हमारे घर में रोटी खाने लग जाए तो हमको बोझ लगता है। हम किसी एक का पालन पोषण नहीं कर सकते, वो भी वो धन के द्वारा जो हमको दिया गया है। तो हम किसका क्या कल्याण कर लेंगे? ये जो ममत्व बुद्धि है कि मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, हम अपने प्राण को बचाते हैं कर्तव्यों का बहाना देकर, पर हमको अपने प्राण से प्यार है। हम बोलते जरूर है कि हम मर जाते अगर नहीं पीते तो हमारे माँ बाप का क्या होता है, ऐसा नहीं। धर्मो रक्षति रक्षितः, सुने हो कोई पहले कभी? जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। आप जिस धर्म का पालन करने के लिए अपना प्राण को बाजी लगा रहे हो, उस धर्म को सुरक्षित करने के लिए ऐसे हजारों महात्मा अपना वो क्या आहुति दे चुके हैं प्राण का। वो परमात्मा आपको देख रहा है। वो लोग नहीं बचाएंगे, कोई नहीं लगता है आपका। अनाथ हो गया संसार में। क्या आपका जो बाहुबल है, आपका शरीर में जो बल है, केवल उतना ही आपका रक्षा है बस? या जो आपके माँ बाप है बस उतना ही? भगवान कर्म करो नहीं बोलते, भगवान कर्तव्य करो बोलते हैं। और कर्तव्य के चलते हम लोग जो करते हैं, जो हम लोग को करना चाहिए, वो कर्म हो जाता है। जिसको हम लोग को नहीं करना है कि भगवान हमको देगा। हम लोग को कर्तव्य करना है। जो जो काम करेंगे बदले में जो देना है ना, जो होना है। हम लोग बोलते हैं कि हम लोग को काम कर लेते हैं तो तारीफ़ मिलेगा कि मैं कर रही हूँ। हम लोग को करना देखो, चाहिए, जो कर्म करो मिलेगा वो और भगवान मोह, देगा। कर्म और मोह का जो बोल रहे हो, भगवान बोल रहे हैं कि खाने से मोह त्यागो। तो खाना को त्यागो नहीं बोल रहे हैं। जब आप खाना को अप्रोच करो तो आपका अप्रोच क्या होना चाहिए कि ये जो अभी मैं कर रहा हूँ, ये मेरे जिंदा रहने के लिए जरूरी है। भाव। मैन वर्सेस वाइल्ड में वो खाने को बस प्राण पोषण का एक जरिया समझता है कि नहीं, उसको जो मिलता है खाता है, कि वहां पे नमक मिर्ची लेके जाता है वो। तो जैसे जीने के लिए खा रहा हूं, इस अप्रोच से खाना को लेते हो, वैसे ही ये मेरे माँ बाप को पालन पोषण करने का मेरे को कर्म मिला है, या बच्चों को पढ़ाने का ये कर्म मेरे को मिला है संसार में। क्योंकि आज सेवा भाव खत्म हो गया है कि वैल्यू एडिशन वाला कोई बात ही नहीं है कि मेरे पढ़ा रहा हूँ बच्चों का मतलब तो वो नहीं, मैं पढ़ा रहा हूँ, कमा रहा हूँ और घर चला रहा हूँ, ये बात है। तो कर्तव्य की तरफ तो दृष्टि ही नहीं जा रहा है लोगों का। एक कर्तव्य कर्म का एक बाय प्रोडक्ट है कि वो पैसा मिल रहा है और पैसे से घर चल रहा है, वो भी आपका कर्तव्य कर्म के अंदर। पर आप नहीं करोगे तो वो लोग भूखे नहीं मर जाएंगे, या वो बच्चों का शिक्षा खत्म नहीं हो जाएगा अगर आप टीचर हो।
आपके होने और नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये बात को समझो। तो फिर आपका होने का क्या है? आपको जो कर्म असाइन हुआ है, जो रोल मिला है वो करो। आपको बोला जा रहा है कि ड्रामा में अपना रोल करो। आप बोलते हो नहीं, तुम अगर बोल रहे हो कि अपने आप को असली का राजा नहीं सोचूंगा तो क्या मजा आएगा। भाई आप असली के राजा नहीं हो, आपको रोल मिला है, पर रोल छोड़ना थोड़ी है। आपको रोल तो करना है ना राजा का। राजा का रोल करो, पर अंदर से जाने रहो कि राजा नहीं हो। तो जब ड्रामा खत्म होगा और आपका मुकुट मांगा जाएगा ना आपसे वापस, तो आपको दर्द नहीं होना चाहिए कि मेरा मुकुट ले रहा है, क्योंकि वो आपका कभी था नहीं। तो गलत चीजों में अपना ममत्व मत रखो। ये माँ बाप आपके हैं क्या? इस ये जो बेड है वो आपका है। ऐसे कितने मेरा मेरा बोल के पड़े, ये सब पृथ्वी का ना कहीं पे और जाता नहीं है, सब यहीं पड़ा है। करोड़ों आके बोल के मेरा है मेरा है मेरा है, और अभी आप बोल रहे हो मेरा है। ये यही रहेगा सब। ये जो जकड़े पकड़े हुए हैं ना, मेरा रिश्ता, मेरा घर, मेरा कर्म, मेरा 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 को त्याग दो। तो जिसके लिए त्याग रहे हो ना, वो सर्वस्व दे देगा आपको। जिस घर में अभी मैं बैठा हूँ, वो घर में कभी जब घर नहीं बना था ना, तो यहाँ पे कचरा डालते थे, कचरा। आज से हो सकता है 50 साल बाद यहाँ पे फिर कचरा गिरेगा, और शायद 100 साल बाद हो सकता है कि फिर इसको एक कोई घर बना लेगा और बोलेगा मेरा है, और फिर कोई एक आदमी ये जमीन खरीद के बोलेगा मेरा है। जहां मैं रहता हूँ वहां पहले भी कोई बोलता था इतने ही हक से जितना आज मैं अपने घर में बैठा हूँ, उतने ही हक से वो उसी टाइम पे वहां बैठता था कि ये मेरा है। आज कहाँ है वो? जैसे जो किराए का घर आप छोड़ चुके हो, बदल चुके हो, और दूसरी बार वहां घूमने जाते हो, तो जो घर को आप मेरा मेरा बोलते थे, वहां किसी और को रहते हुए देखते हो, और वहां आप अधिकार से और घुस नहीं सकते कि ये मेरा घर था, अब वो उसका है। तो वैसे ही ये शरीर छूट जाएगा, ये घर छूट जाएगा, ये माँ बाप छूट जाएंगे। माँ बाप तो बहुत दूर का बोल रहा हूँ, शरीर जिसमें रह रहे हो पूरा वही छूट जाएगा इधर। क्या चीज आपका रहा? कुछ नहीं रहा। तो ये मेरा 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 बंद करो। मेरा के चलते ही सारा पाप पुण्य चल रहा है। थोड़ा उब जाओ संसार से। नहीं चाहिए कुछ यार, नहीं चाहिए, कोई मेरा नहीं है, कोई फल नहीं चाहिए, कोई कर्म नहीं, कुछ नहीं भोगना है, कुछ नहीं खाना है, कुछ नहीं देखना है, कुछ नहीं सुनना है, कोई लड़का नहीं चाहिए, कोई लड़की नहीं चाहिए। उगने वाला फीलिंग जब आएगा, पर आने नहीं देता है, क्योंकि संसार जो है ना वो एक लुभावना कैंडी स्टोर जैसा है, और आप बच्चे जैसे हो, हर एक कैंडी को देख के बस लुभाए जा रहे हो। मेला लगा है बस, और समय जा रहा है। ऐसा है कि आप एयरपोर्ट पे खड़े हो, आपका फ्लाइट छूटने वाला है 5 मिनट में, और आप इधर वो कुरकुरे वाले से झगड़ा कर रहे हो कि तू 10 का कुरकुरे 15 कैसे लगा दिया। अब लोग समझा रहे हैं आपको फ्लाइट फ्लाइट, तो अब क्या फ्लाइट फ्लाइट कर रहे हो तुम लोग यार, मेरा 10 का 15 लगाया कुरकुरे। पर जब वहां से आपको घसीट के ले जाया जाता है ना, और 10 मिनट बाद जब फ्लाइट के ऊपर रहते हो आसमान में, तब समझ में आता है कि वो कुरकुरे और वो कितना छोटा और इररिलेवेंट बात था, और अगर उसमें फंस के 5 मिनट और खो देते तो क्या दुर्गति होता आपका। फिर फ्लाइट से नीचे झांकने पर अगर आपको कुरकुरे और कोल्ड ड्रिंक्स सब भी मिला जाए ना, तो आपको नीचे ऊपर से वो कचड़ा ही लगता है। तो अभी आपको पता ही नहीं किधर जाने का है। लिखो, क्वेश्चन लिखो। गलत चीज में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैं मेरा मेरे, कंप्लीट वेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल। फील हो रहा है सबको? कुछ समझ में आ रहा है? यस। राधा कृष्ण सीरियल देखे हो? भाई राधा कृष्ण का प्रेम समझने गई ना तो हो गया उद्धार। देखो, राधा कृष्ण का जो अवतार लीला था, उसमें बहुत कुछ हुआ है। नहीं, वो प्रेम है, वो फ्रेंडशिप है।
वो मोह नहीं है। मोह मतलब होता है लगाव और ममत्व कि मेरा है मेरा है। देखो, समराइज करूंगा तो ये बहुत जनरल स्टेटमेंट नहीं होगा क्योंकि आपको बाइस लगेगा, पर प्रेम सिर्फ भगवान से होता है और संसार से जो होता है वो मोह ही होता है, अगर एक्सेप्ट कर पाओ तो। क्योंकि मैं इतने हार्ड क्राइटेरिया रखूंगा प्रेम के कि आपको लगे ये तो फिर कोई इंसान कोई बचा ही नहीं, फिर तो भगवान ही बचे। हाँ, भगवान से ही प्रेम होता है, बाकी सब जो होता है वो मोह ही है। बिना स्वार्थ का प्रेम कौन करता है मुझे बता दो, तो फिर प्रेम कैटेगराइज कर देंगे उसको। ये है देखो मोह मतलब निस्वार्थ प्रेम जो था वो राधा कृष्ण में था, और निस्वार्थ प्रेम जो मतलब वो हम लोग जो बात नहीं नहीं करते हैं नहीं, वो वाला है नहीं। भगवान को अटैचमेंट नहीं हो रहा है। भगवान, सुनो, अवतार लीला जो था भगवान का, जब वो अवतार लेते हैं, बोले ना यदा यदा ही धर्म, तो जब वो आते हैं तो आने में वो हर टाइप, क्या कुछ बोल रहे हो कुछ? नहीं नहीं, तो जब वो आते हैं तो हर एक टाइप का रोल करते हैं। वो किसी पे गुस्सा होते हैं, किसी को मारते हैं, किसी का प्रति चुगली करते हैं, तब बोले कि भगवान होके ये सब कर रहे हैं? नहीं, किसी के साथ मजाक करते हैं, किसी के साथ और कुछ करते हैं, किसी के साथ उनका मोह होता है, लगा होता है, किसी के लिए रोते हैं, वो अवतार लीला होता है। लेकिन जो नित्य लीला है वो अनंत है, अविनाशी है, उसका कोई स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं है। जैसे ध्यान से सुनो, आपका मैं एक डाउट क्लियर करता हूँ क्योंकि मेरा बहुत दिन तक एक डाउट था, ये भी ऐसा था। सब सुनो, सारे भगवान में सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि भगवान एक है और सर्वश्रेष्ठ रूप कृष्ण बताया गया है। बाकी जो देवी देवता ये सब है, ये सब अलग अलग, ये तो सब जानते हो। जैसे अलग अलग भगवान के गवर्नमेंट के बताया था ना आपको, देवराज इंद्र हुए, ये हुए वो हुए, अलग अलग। और दिव्य अवतार हैं जैसे काली, दुर्गा, ये वो, ऐसे बहुत सारे। पर जो मूल तत्व है कृष्ण, गीता ज्ञान मतलब कोई हल्का फुल्का ज्ञान नहीं कि एक चैप्टर है बस जिंदगी का या दुनिया का। गीता मूल है, गीता आधार है, गीता बेस है, ये कोर है। यही सच है और यही सच है, इसके अलावा कुछ नहीं है। कृष्ण जब बोलते हैं, हाँ, कृष्ण जब बोलते हैं कि मैं ही परमात्मा हूं, तो इसका मतलब आगे चैप्टर 7 में बोलते हैं, देखना, कि अभी मैं तुझे वो बताता हूं अर्जुन, जो जानने के बाद और कुछ जानना बाकी नहीं रह जाएगा तेरे। क्या बताएंगे? कि जो जड़ चीज तू देख रहा है, नॉन लिविंग, वो भी मैं हूं, और जो चैतन्य है वो भी मैं हूं। मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरे सिवा किंचन मात्र कुछ भी नहीं है संसार में। जो जड़ है, जो चैतन्य है, वो सब मैं हूँ। ये जितने रूप देख रहा है वो मैं हूँ। धरती, आकाश, पाताल, स्वर्ग, सब मैं हूँ। ये अनंत ब्रह्मांड मैं हूँ। जब ये ब्रह्मांड नहीं था तब भी मैं था, जब ये ब्रह्मांड नहीं होगा तब भी मैं होगा, और ये बीच में जो भास रहा है वो भी मैं हूँ। जो बोलते हैं ना लोग कि मैं भगवान, ऐसा हम लोग हैं कौन? जिसके हैं उसी में मिल जाएंगे, लीन हो जाएंगे। वही एक ही परमात्मा है बस, और कुछ है ही नहीं। जड़ रूप तो आप जानते हो, पृथ्वी, पृथ्वी में मिलेगा, आकाश, आकाश में मिट्टी, वायु, अग्नि, सब अपना अपना तत्व है, बस 5 तत्वों से मिला है। बहुत जड़ चीज है, नॉन लिविंग। अंदर जो चैतन्यता का अनुभव कर रहे हो, मैं, वो आप ज्ञान मार्ग में देखो, अहम ब्रह्मास्मि, मोक्ष में परमात्मा में लीन हो जाता है, उसी से निकला था, बचा क्या? वो परमात्मा ही अपने आप में अलग अलग रूपों में खेल रहा है। एको हम बहुश्यामा। तो अब जो राधा कृष्ण वाला बात है, पूरे संसार का मूल तत्व, सार, कृष्ण तत्व बोला जाता है। वो कृष्ण जो है
वही ज्ञान का, प्रेम का, करुणा का, सबका चरम सीमा, पराकाष्ठा जो बोलते हैं, असीम, वो है कृष्ण। कृष्ण तत्व से बड़ा और कुछ है नहीं। वो सुने हो, कृष्ण को ही तत्व वृषभान की किशोरी है, वो। अब कृष्ण जो है, राधा अलग कुछ नहीं है। कृष्ण का जो हृदय का प्रेम था, वो पूरा का पूरा प्रेम जब एक रूप धारण किया ना, तो वो हुई राधा किशोरी। श्री कृष्ण के हृदय का जो प्रेम है, उसका मूर्तिमान स्वरूप वो है राधा। तो राधा और कृष्ण का प्रेम, जो राधा कृष्ण दो अलग नहीं है, अभेद है। इनको दो देख ही नहीं सकते। कृष्ण राधा है, राधा कृष्ण है। कृष्ण राधा को बोलते हैं कि कृष्ण मैं तुम्हें देखते हूँ, ऐसा मुझे लगता है? राधा कृष्ण को बोलती है कि हे किशोरी मैं तुम्हें देखती रहूं। वो खुद ही नहीं जानते कि कौन राधा और कौन कृष्ण, अभेद के। और ये अवतार लीला में जो आए थे, वो अलग बात है। ये अवतार लीला में बहुत कुछ होता है। राम अपने पिता के दुख के लिए रोते हैं, भाई से दूर होने पर रोते हैं। भगवान रोते हैं क्या? है? वो किसी को अपना मान के मोह में मोहित होंगे, मतलब क्या? इसका मतलब ये है, वो दिखाने आते हैं, वो एग्जाम्पल सेट करने आते हैं, पहले ही बताए। इसीलिए वो इतने एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स लेते हैं कि कहाँ धोती फटी सी लटी दुपट्टी, पाँव पाना को नहीं सामा है। सुदामा का धोती फटा, पाँव में चप्पल नहीं, कैसा गरीब ब्राह्मण, और वो द्वारकाधीश, और वो मिले। तो वो एग्जाम्पल सेट करने, वो फ्रेंडशिप का वो मिसाल देने के लिए वो उनका लीला होता है। और जब ड्रामा खत्म होता है तो सुदामा कहाँ गया? वही परमात्मा में लीन हो गया, और वही कृष्ण फैला हुआ है। तो सुदामा और कृष्ण दो होंगे तब तो ये मोह वाला बात है। सब भगवान की लीलाओं को अपने से कनेक्ट मत करना। इसलिए एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, भगवान जो बोल रहे हैं वो सुनो, जो कर रहे हैं वो मत देखो, है ना? जल्दी नीलकंठ वर्णी में देखो। नीलकंठ वर्णी एक को बोलते हैं कि ये जहरीला फल है, इसको मत खाओ। वो उनका बात मानता है, नहीं खाता है, पर नीलकंठ वर्णी उसी के साइड में बैठ के खाते रहते हैं वही फल को, क्वेश्चन भी नहीं करता है। पर लोग आते हैं कुछ खाते रहते हैं, तो वो उनका जो साथ में था वो बोलता है कि मना मना करता है कि वर्णी जी ने कहा है कि ये जहरीला फल है, मत खाओ। वो मजाक उड़ाते हैं, देखो वो तो खुद बैठ के खा रहा है और तुमको बोलता है मत खाओ, और तुम आके हमको ज्ञान दे रहे हो। है तो वो बोलता है कि परमात्मा जो कहते हैं वो बात को मानने में सार है, वो क्या करते हैं उसको मत देखो। कन्हैया वैसे तो बोलोगे कृष्ण ने 16,000 शादी किए थे, हम लोग कर रहे हैं तो मना कर रहे हैं। ये समझने में फेर है, देखो बात को समझो। वरना आजकल जो तर्क विवाद और लोग अपने रास्ते ले जा रहे हैं धर्म को, और असली धर्म लुप्त हो गया है, वो क्यों है? क्योंकि जो असली धर्म के ज्ञाता हैं, असली ऋषि मुनि हैं, वो लुप्त हो गए, खत्म हो गए। जो 2-4 बचे हैं, ये लास्ट डेकेड लगता है मुझे, ये बैच खत्म हुआ, फिर कलयुग का असली मजा स्टार्ट होगा। धर्म इतना इजी होता समझने में, तो इतना मिस इंटरप्रिटेशन होता ही नहीं। मोस्टली मिस इंटरप्रिटेशन ना एक कृष्ण को लेके ही होता है कि वो तो इतनी रानियां रखे थे, वो तो चोरी करते थे, हमको बोलते हो तुम लोग एथिकल रहो, चोरी मत करो, वो तो माखन चुराते थे। वो राधा के साथ प्रेम करते थे, तो ठीक, हमको बोलते हैं कि तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मत हो, संसार मोह को त्यागो। ये क्या है? मतलब वो करे तो ठीक है। और कोई थोड़ा सा भी एग्नोस्टिक या एथिस्ट इंसान होगा तो हाँ अगर ठीक तो बोल रहे बोल के बह जाएगा। जैसे पूरा बहे ज्ञान हुए समझो ना, हैं। भगवान है कौन। तो राधा कृष्ण कभी ना अलग थे ना अलग हैं। अचानक से मुझे ये याद आया वो रामदेव बाबा का, वो जो बोलते हैं वो कोई सुनता नहीं है, वो योगा कोई सुनता है, लेकिन क्वेश्चन ये आएगा कि अगर उसको इतना ही है तो वो अपना आँख क्यों ठीक नहीं करता? हाँ वही करे, उसका इंसान ज्ञान बात नहीं सुनो माने। ना। जैसे मैं अभी बच्चों को बोलती हूँ कि टीवी मत देखो चश्मा लग जाएगा, आप तो लगाए हो बोलेंगे, क्रॉस क्वेश्चन। दीक्षा दीदी, आई एम अवेटिंग योर रिएक्शन प्लीज।
मुझे आप अनसेटिस्फाइड लग रहे हो स्टिल। वेदिका शर्मा समझे? यस। अरे नहीं नहीं, सिली क्वेश्चन नहीं, ये बहुत, ये क्वेश्चन में इतनी सामर्थ्य है कि आपको इस मार्ग से उठा के बाहर फेंक देगा। हाँ, आपके मन में अश्रद्धा उत्पन्न कर देगा। बहुत डीप क्वेश्चन है, सिली कैसे है? ऐसे वाले को क्लियर कर देना। संशय आत्मा विनश्यति, संशय मत रखना। ऊपर श्लोक में पढ़ो ना, जिसका ज्ञान के द्वारा संशय निवृत्त हो चुका है। ज्ञान के लिए आए हो और संशय क्लियर करके ही जाओ। संशय लेके जाओगे तो वो संशय अंदर अंदर घर बना के बर्बाद कर देगा। कोई संशय मत रखना भाई। कोई नहीं हंसेगा, ग्रुप में नहीं पूछोगे तो मैसेज कर लेना, नहीं तो और कोई वीडियो देख लेना। और ज्यादा क्वेश्चनिंग करके हमको मिलेगा क्या? ठीक है, भगवान बोले मैं पाप किया, चलो मैं करूंगा, मेरा मन में भगवान, तुमको निकलना है तो ये करो। अभी क्या कर सकते हो? अभी संसार में फंसे हो ना, पांच भौतिक देह के अंदर ही तो बैठे हो ना अभी चुपचाप, और ये छूटेगा भी ना। तो जो बोल रहा है वो करो। काइंड ऑफ अभी और कुछ कर नहीं सकते, आप नो चॉइस। हालांकि ये पर्सपेक्टिव अच्छा नहीं है थोड़ा। इतने देखो, भगवान को अगर विजुअलाइज करोगे ना डिक्टेटर जैसा, जो मनमानी चलाता है, बहुत डर जाओगे। वो सुप्रीम पावर अगर आपसे, आपके खिलाफ है और बहुत खराब होता है, तो सोचो आपका दुर्गति क्या होता है। सोच लो कि कलयुग का दरवाजा बंद है और किसी को मोक्ष नहीं मिलेगा और दिन ब दिन खराब होगा, मरो सब कोई, कैसा होता है? तो उतना डरने का दरकार नहीं है। भगवान बहुत, मतलब आप एक कदम चलाओ तो 1000 कदम लेने आ जाता है, अनुभव कराता है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल आंखों देखी बात बता रहा हूँ, सही है, बिल्कुल एक एक शब्द सही है। इतना स्पष्ट मैं कहीं देखा नहीं हूँ एक्चुअली, मतलब बोल रहा हूँ इतना स्पष्ट मैं उस दिन देखा, एक दिन देखा, उतना स्पष्ट उनका प्रेजेंस को कभी फील नहीं किया हूँ जितना एक दिन हुआ था। हाँ एग्जैक्टली। और कुछ लिख रहे हो क्या? हो गया? और आप लिख क्यों रहे हो, मेन बात? मैं भूल गई थी, मैं बोल सकती हूँ। सब लिख रहे थे तो मैं भी लिखती। मैं क्या बोला? देखो, एक बढ़िया बात सुनो। जब तक आप एक कर्म करते हो और उसका फल चाहते हो तो फल मिलता है। आप आप एक गरीब को एक वक्त खाना खिलाए और उसके बदले आपके मन में संकल्प आया कि भगवान इसके बदले मेरा नौकरी लग जाएगा नौकरी, तो वो खत्म, उसका हिसाब खत्म हो गया। अब वो कर्म आपका और कोई बकाया नहीं रह गया। पर अगर उसको आप निष्काम भाव से करते हो कि किए पर कुछ चाहते नहीं हो, देखो इंसान का बुद्धि कितना है, मैं आपको पहले बताया था, हम मांगते हैं तो यही छोटा मोटा चीज मांग के खत्म कर देते हैं। और जब नहीं मांगते हो ना, तो भगवान सोचते हैं यार ये तो कुछ मांगता ही नहीं है, करता है, इसको क्या दूं। फिर वो अपने हिसाब से देते हैं, और जब अपने हिसाब से देते हैं तो फिर वो आपका कर्म खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि आप मांगे नहीं थे, वो तो अपने हिसाब से कुछ दिए, वो इंटरेस्ट समझ लो, आपका वो कर्म अभी भी जमा। अब एक वक्त किसी को बिना स्वार्थ के कुछ करे तो अब मांग लिए तो खत्म, वो कर्म हो गया, तुम्हारा हिसाब किताब क्लियर है, जाओ। पर अगर तुम कुछ मांगते नहीं हो ना, तो फिर मिलता ही रहता है। और जब देखते हैं कि बस सब कुछ करे ही जा रहा है बिना किसी भाव से,
वहीं वहीं पे वो बोलते हैं कि बिक जाते हैं। जब आप इतना नाम जपते हो कि भगवान यार मुझे बुला रहा है क्या करूं, आप बोलते हो कुछ नहीं चाहिए भगवान, संसार का त्याग, वैराग्य, तो आपको बोले रसगुल्ला लेगा, नहीं चाहिए, ये चाहिए नहीं, तो भगवान बोलते हैं यार क्या दूं इसको, फिर वो अपने आप को देते हैं पूरा ही सर्वस्व, पूरा ब्रह्मांड समर्पित कर। तो अंदर किस महापुरुष की स्थिति क्या होती है अपन नहीं जानते, इसीलिए जो भिखारी सोचते हैं ना आए हुए को, उसका अंदर क्या चलता है कोई नहीं जानता। इसलिए मांग के खत्म मत करो अपना, बहुत ही तुच्छ काम है, मांगना नहीं है, उनसे भी नहीं मांगना है, भगवान से। ये तो बोलते हैं कि संसार लोगों से मत मांगो, भगवान से मांगो, पर वो क्या अज्ञानी है क्या, उसको नहीं पता है कि आपका क्या सिचुएशन है, आपका माइंड में क्या चल रहा है, आपका क्या स्टेप नहीं लेने से क्या होगा, कॉन्सिक्वेंसेस क्या नहीं पता है क्या उसको, अल्पज्ञ है क्या, उसको पता है तो दे देगा, भरोसा रखो, मुंह बंद करके बैठे रहो। जैसे एक नौकर अगर बोलता है साहब लाइए ये काम कर देता हूँ, तो बोलता ठीक है, बोल क्या लेगा, नहीं नहीं कुछ नहीं बस आपका काम करना था, फिर काम करता है। तो कुछ समय बाद मालिक को चिंता होता है कि यार ये कुछ मांग भी नहीं रहा है, देखो तो देखो उसके पास खाने पीने का सही है कि नहीं, देखो रहता कहाँ है वो देखो, अच्छा इसका कोट फट गया यार, इसका लिए कोट सिला दो। तो जब तुम मांग लेते हो 1000 रुपया, तो हाँ मालिक 1000 दे दिया, काम खत्म हिसाब, अब तुम जियो कैसा जियो। और जब तुम नहीं मांगते हो ना, तो सेवा तुम उसकी कर रहे हो पर वो तुम्हारा सेवक बन जाता है। तो वो होता है भगत के बस में है भगवान। एक मलुक दास जी बोल के थे, ठीक है, तो वो एक बार एक ऐसे संत के पास चर्चा में गए थे, बचपन में छोटे थे वो। तो तब वो बोलते हैं कि महाराज जी आप बोल रहे हो भगवान पे भरोसा करो भरोसा करो, तो मैं कुछ करूंगा नहीं तो भगवान क्या आके खिला देंगे। तो वो महात्मा बहुत ज्ञानी थे, तो थोड़ा दूर का दिखता है कि कौन आगे जाके क्या बनने वाला है, तो ये भाप लेते हैं कि बहुत बड़ा संत बनने वाला है। तो उसको उत्तर दिया हाँ बेटा बिल्कुल, तू निश्चिंत भरोसा कर ले, तू नहीं खाएगा तो भगवान तेरे को आके खिला देंगे। अब वो क्या करते हैं, खेत, बड़ा सा खेत के बीचों बीच में एक पीपल का पेड़ था, उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और बैठ जाते हैं और सोचते हैं देखता हूं कि भगवान कैसे खिलाएगा आज। एकदम जाके उधर कोने में ऊपर चढ़ के बैठ जाते हैं, देखता हूँ अभी भगवान कैसे खिलाता है मेरे को, क्योंकि महापुरुषों का बात में भरोसा होता है उनको। अब क्या होता है, दो राजकुमार आते हैं बढ़िया बढ़िया पकवान लेके अपना घोड़ा में ऐसे सवारी करके, ऐसे ही शिकार विकार खेलने ऐसे निकले रहते हैं। तो बोलते हैं चलो यार उस पेड़ के नीचे बैठ के अपन खाते हैं। तो पेड़ के नीचे जाते हैं, अपना सब खाना वाना खोलते हैं, बढ़िया बढ़िया पकवान सब एक से एक राजघराना का कैसा खाना होगा, वो खाने लगते हैं। पर आवाज आता है वहां दूर से, जस्ट खाएंगे बोलते हैं कि इतना में आवाज आता है कुछ घोड़ों का। तो उनका साथ जो गया था एक घोड़ा संभालने वाला, वो बोलता है मालिक राजकुमार चलिए यहाँ से फटाफट, जल्दी हमारे दुश्मन आ रहे हैं और हम बिना सेना के आ रखे हैं अकेले, तो हम इनका सामना भी नहीं कर सकते, फटाफट चलो यहाँ से। तो वो दोनों बैठते हैं और वहां से निकल जाते हैं। अब वो दुश्मन आते हैं, देखते हैं इतना सारा खाना है और कोई है नहीं आसपास। तो अब वो दुश्मन बोलते हैं, उनमें से एक था, वो बोलता है कि मुझे पता चल गया इनका चाल, ये लोग चाहते हैं कि हम लोग ये खाना खा के मर जाएं, इसमें ये लोग पक्का जहर मिलाए होंगे और ये साजिश है इनका, और हम मरे कि नहीं ये देखने के लिए इनमें से पक्का एक ना एक यहीं पे छुपा होगा, ढूंढो उसको ढूंढो बोलते हैं। तो वो अपने सारे नौकरों को बोलते हैं ढूंढो। तो ढूंढते हैं वो लोग, ऊपर देखते हैं एक बच्चा बैठा है, तो बोले ही रहा मालिक मिल गया, उतारो उतारो उतारो, नीचे लेके आते हैं उसको और बोलते हैं ये जहर वाला भोजन है ना, अब तू ही खा इसको। बोलता मैं नहीं खाऊंगा। जबरदस्ती 4 लोग पकड़ते हैं और एक से एक रसगुल्ला गुलाब जामुन एक से एक पकवान उसको खिलाते हैं। तो तब वो जाके बोलते हैं भगवान मान गया, आपको मान गया, मैं नहीं खिलाऊंगा तो आप पकड़ के हले खिलाओगे एकदम से। तो वहीं से फिर एक श्लोक भी निकला है कि अजगर करे ना चाकरी,
पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। बहुत बड़े संत। हमारे अंदर वो निष्ठा ही नहीं है जो भगवान को बस में करे। आज हम अपने प्राण के लिए धर्म को त्यागने को चालू हो गए, पर जब भक्ति का रंग तभी आता है जब हम अपनी निष्ठा पे आते हैं। वो कैसे चढ़ के बैठ के भगवान कैसे खिलाएंगे देखता हूँ, दृढ़ भरोसा। तब भगवान को आना पड़ता है। जब तक जैसे देखते हैं कि बच्चा खिलौना से खेल रहा है तो माँ नहीं जाती है, जब रोता है ना तब जाती है। तब रोता है, फिर खिलौना पकड़ा दिया, अगर शांत हो गया तो फिर नहीं जाएगी। तो ये माया का खिलौना हमको पकड़ा रहे हैं कि भगवान मुझे आप चाहिए। अच्छा ठीक है, कल देखना आपके पास इतना एक ऑफर आ जाएगा जिसमें भगवान को भूल जाओगे। ये इतना सुख भेज देंगे आपके पास, ये लो कार, ये लो, और एक से एक माया की वस्तु दे देंगे। अगर उसमें फिसल गए तो ठीक है, फिर उसमें सुख रहो, खुशी रहो, बोलते हैं, निकल जाते हैं वो। पर जो निरंतर सब चीज का एक सुर से त्याग करता हुआ चलता है कि भगवान के सिवा कुछ नहीं, तो तब वो आते हैं। वो निष्ठा होना चाहिए। बंद करना है क्या कि कैसा? बोलो बोलो, बाकी बोलो। है, ये दोनों सो जा रहे हैं पूरे। एनीथिंग चलेगा। चैट दीक्षा, बॉक्स की तरफ नजर है मेरा। दीक्षा शर्मा, दीक्षा शर्मा। ओके। ओके। ठीक है, फिर किसी को और कुछ बोलना है? नो। ठीक है, श्लोक याद आपा करो। फिर मिलांगे। क्या बोले? क्या बोले? राधे राधे। मैं बोले आपा फिर मिलाएंगे। हाँ बिल्कुल। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। गुड नाइट।